मन में ऐसा सोच करके शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, हे दैत्य गणों, मेरा स्वरूप बना करके ये देव गुरु बृहस्पति ही तुम्हारे पास आकर के बैठ गए हैं। इन्होंने तुम लोगों को ठग लिया है। इनकी बातों पर तुम विश्वास मत करो, यह तो पाखंडी है। मेरा रूप बना करके आपके सामने बैठे हैं, ये बृहस्पति हैं, इन्हें छोड़ दो, तुम लोग मेरा अनुकरण करो, मेरा अनुकरण करो। दैत्यों ने इनका ये वचन सुना और कहा कि दोनों का स्वरूप तो समान है, देखने में एक जैसा लग रहा है। इस प्रकार दोनों को देख करके दैत्य आश्चर्यचकित हो गए। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बृहस्पति ने कहा, ये देव गुरु बृहस्पति मेरा रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने कहा, बोले अब मेरी पोल खुलने वाली है, मुझे अब ये सब लोग पहचान जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी जो अब तक बनी है। बातों पर मेरी पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने भगवान शंकर से जो मंत्र प्राप्त किए थे, मैंने उन मंत्रों को उसका उपदेश आप लोगों के लिए दिया और आपने मुझे भुला दिया। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बृहस्पति के इन वचनों को सुन करके पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये हमारे गुरु शुक्राचार्य नहीं है, ये तो माया से मोहित हो चुके थे और अंदर छुप करके इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में ये रमण कर रहे थे। उनके साथ में कितना समय हो गया इनको ये भी ज्ञात नहीं है। शुक्राचार्य से कहा कि नहीं नहीं, हमारे तो ये दोनों ही गुरु हैं। दोनों को देख करके कहा, हमारे दोनों ही गुरु हैं, लेकिन इन दोनों गुरुओं में भी अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। इसको तो हम ही पहचान सकते हैं। लेकिन बृहस्पति ने कहा, बोले बात बिगड़ने से अच्छा है कि यहाँ से अब मैं पलायन कर जाऊं, यहाँ से चला जाऊं तो अच्छा रहेगा। शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं दैत्य लोग, वो बृहस्पति को मारने के लिए तैयार हो गए। तुमने तो हमारे साथ में बड़ा छल किया है, तुमने बड़ा अपराध किया है, ऐसे अपराधी को तो कभी क्षमा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है कि श्रवण मनवंतर में तुम्हें फिर से राज्य प्राप्त हो जाएगा। जिस समय वामन रूप धारण करके विष्णु ने बलि को छल किया था, उस समय आपके पौत्र बलि ने उनसे कहा कि हे बलि, मैंने तुम्हारा सब राज्य देवताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वामन का रूप धारण करके पूरा राज्य देवताओं के लिए दे दिया, ऐसा कहा था। बलि, मैंने तुम्हारा पूरा राज्य अपने लिए नहीं रखा, मैंने देवताओं के लिए दे दिया था। श्रवण मनमंत्र में तुम्हें फिर से इंद्र बनेंगे, तब तक इस लोक में जाकर के तुम राज्य करो, स्वर्ग के समान दिव्य भोगों को तुम भोगो। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया। अपने गुरु शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर के प्रहलाद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, प्रारब्ध हमारा बड़ा बलवान है, अतः दैत्यों से और देवताओं में आपस में संग्राम चालू हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ उसी समय परीक्षित ने कहा, बोले हमारे जो पूर्वज थे भगवान श्री कृष्ण का आसरा लेकर के और इस संसार से पार हो गए, आप युद्ध क्यों करते हो? युद्ध को शांत करो,
युद्ध को शांत करने के लिए बहुत सा प्रयास किया। उसी समय इंद्र और प्रहलाद का एक दूसरे पर 100 वर्ष तक भयानक युद्ध चलता रहा। भयानक युद्ध चलता रहा। बृहस्पति की प्रेरणा से मन ही मन भगवती का स्मरण किया। त्रिशूल धारण करने वाली अंबिके ने, आपको प्रणाम में करता हूं। हे जय हो मां जगदम्बा, मां भवानी। इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत प्रकट हो गई और उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। सिंह की सवारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थी, हाथों में लाल वस्त्र पहने थी, कमल के समान उनके विशाल नेत्र थे। मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम किसी भी प्रकार का भय नहीं करना है, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूं। उन्होंने देवताओं के साथ जो छल कपट किया था वहां पहुंचती हूं जहां प्रहलाद आदि सभी दैत्य विद्यमान थे। देवी की स्तुति की इंद्र ने और देवी को देख करके दैत्य सोचने लगे कि अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये तो साक्षात नारायण से मिलकर के भगवती चंडिका देवी का स्वरूप प्रकट हुआ है। इन्होंने चंड मुंड का विनाश किया था। यह महिषासुर का भी वध करने वाली थी। प्राचीन समय में इन्होंने केवल तिरछी नजर देखने मात्र से ही माधुकैटव का विनाश कर दिया था। यह मातेश्वरी चंडिका है, सबका यह विनाश कर डालेंगी। इस प्रकार से सोचने लगे। तब प्रहलाद ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती की स्तुति करता हूं। और उन्होंने फिर शुद्ध भाव से स्तुति की है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूर्य चंद्रमा तारागण सब मिलकर के मां भगवती की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी महाराज की इन स्तुतियों को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई मां भगवती जगत जननी जगदम्बा। मां की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है तो मां अपने आप अपने बच्चों की रक्षा करती है, उनकी लाज बचाती है। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, हो माता रानी लाज रखना। आए हैं तेरे दरबार, हो माता रानी लाज रखना। आए हैं तेरे दरबार, हो माता रानी लाज रखना। आए हैं तेरे दरबार, हो माता रानी लाज रखना। लाज रखना मैया लाज रखना, लाज रखना मैया लाज रखना।
जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, चंडी रूप धरे महारानी, 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 करती जगते उपकार, करती जगते उपकार, माता रानी लाज रखना, करती जगते उपकार, माता रानी लाज रखना, हम आए तेरे दरबार, माता रानी लाज रखना, लाज रखना मैया लाज रखना, लाज रखना ओ मैया लाज रखना, लाज रखना मैया लाज रखना, लाज रखना ओ मैया लाज रखना, आए हैं तेरे दरबार, हम आए हैं तेरे दरबार, माता रानी लाज रखना, आए हैं तेरे दरबार, माता रानी लाज रखना, हम आए हैं तेरे दरबार, माता रानी लाज रखना, माता रानी लाज रखना, माता रानी लाज रखना। माता रानी लाज रखना, माता रानी लाज रखना, माता रानी लाज रखना। यही भक्त प्रार्थना करते हैं, आए हैं तेरे दरबार, हो माता रानी लाज रखना, जब जब होई धर्म की हानि, चंडी रूप धरे महारानी, करती जगत उपकार, करती जगत उपकार, हो माता रानी लाज रखना। भक्त यही कहते हैं भगवान से, हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, आप हमारी लाज बचाना। देवताओं ने प्रार्थना की और कहा, हे भगवती आपके ही सहारे से हम चल रहे हैं, आप ही हमारा उद्धार करने वाली हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। आपने दर्शन दिया, हमें कृतकृत कर दिया, हम धन्य हो गए। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं सभी देवता। माँ भगवती की स्तुति की है। माँ भगवती ने अनंत आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके पश्चात में अपने गुरु शुक्राचार्य का यह वचन सुना। प्रहलाद अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हमारा प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। इधर माँ भगवती ने दर्शन दिया देवताओं को, तो सभी देवता बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। साक्षात नारायण से मिलकर के भगवती का, चंडी का जो रूप है ये प्रकट हुआ। उन्होंने चंड मुंड का विनाश किया था, महिषासुर का भी वध किया था। प्राचीन समय में उन्होंने केवल तिरछी नजर से ही, क्योंकि माँ भगवती की तो कृपा कटाक्ष से ही सब कुछ हो जाता है। उनकी कृपा बहुत बड़ी है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता रहा है। ऐसा कोई मनवंतर नहीं है जिसमें अवतार नहीं हुआ हो। जनमेजय ने पूछा, मुनिवर आपका कहना है कि भृगु के
भृगु ने विष्णु को बार बार अवतार लेने का शाप दिया था, तो उन्होंने किस मनवंतर में किस किस रूप में अवतार लिया है, यह सब हमारे ऊपर कृपा करें और इस सारे वृतांत को हमें श्रवण कराएं। भगवान विष्णु ने कौन कौन से युग में कब कब अवतार लिया है, इसे विस्तार पूर्वक हमें सुनाना प्रभु हम यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी कथा का जो श्रोता है वो बड़ा आनंद लेते हैं। चक्षुष मनवंतर में भगवान श्री विष्णु धर्म के रूप में अवतरित हुए थे। उसी समय वो धर्म के पुत्र बनकर के नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। वैवस्व मनवंतर में दूसरी बार प्रकट हुए हैं, जो दत्तात्रेय जी बने हैं। दत्तात्रेय जी का प्रागट्य हुआ, अत्रि का प्रागट हुआ है इसी युग में, जो श्री हरि अत्रि के रूप में प्रकट हुए। उनकी पत्नी है अनसुईया। वो पतिव्रत धर्म का बड़ा ही पालन करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का हुआ, भगवान श्री नारायण। बोले भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ था? बोले हाँ। बोले ये कौन से मनवंतर में हुआ? ये हमारी समझ में नहीं आया। दत्तात्रेय के रूप में और शिवजी दुर्वासा जी के रूप में प्रकट हुए थे। ये चतुर्थ युग में भगवान के दुख दूर किया और त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान ने वामन रूप धारण करके और राजा बलि को छला था, उनसे छल किया। जब पता चला तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। भगवान ने उनका दुख दूर किया। त्रेता युग में भगवान वामन का रूप धारण करके आए थे और फिर उनके राजा बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो भगवान खुद पहरेदार बनकर के उनके भवन के द्वार पर पहरा देते रहे। बोले ये कृष्ण का जन्म हुआ, ये कौन से युग में हुआ? तब कहा ये 28वें द्वापर युग में इनका प्रागट्य हुआ। 28वें द्वापर युग में, यानी अनेका अनेक युग हुए हैं, अनेका अनेक द्वापर, अनेका अनेक त्रेता, अनेका अनेक सतयुग और अनेका अनेक जो अब चल रहा है का नाम है कलयुग। में 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं अभी तो। फिर कहा, बोले 28वें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान के भक्त हुए। बोले यहाँ इनका कहाँ तो जन्म हुआ, किस प्रकार से इनका लालन पालन हुआ, ये हमें विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को श्रवण कराएं। वेदव्यास जी बोले, जन्मेजय, जब श्री नारायण को श्राप दिया था, श्राप लगा था, उस कारण से भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ा था, बार बार, और अपने भक्तों की रक्षा करते रहे हैं। अनेका अनेक बार इनका जन्म हुआ है। जैसे पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ना
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सोत नाही, भई गलानी मोर सोत नाही। एक बार तायोग माई, एक बार तायोग माई, शंभु गए को बजरी सिपाही, शंभु गए को बजरी सिपाही। एक बार, केवल एक बार जहां शब्द आता है ना, तो समझ लो कि कई बार ये हुआ है। ये तो केवल एक बार का ही प्रसंग तुम्हें श्रवण करा रहे हैं, कई बार हो चुका है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय से कहा, बोले पुत्र, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का कई बार प्रागट हो चुका है, लेकिन एक बार का तुम्हें ये प्रसंग हम श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया और कहा, बोले राजन, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो भगवती का विलक्षण चरित्र उन्होंने देखा, उनका दर्शन किया, उनकी स्तुति की। बोले स्तुति की और दर्शन किया? बोले हाँ। बोले जब उनका प्रागट्य हुआ था ना, उससे पूर्व ही भगवती का प्रागट्य हुआ। मां भगवती ने पहले मैया देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया था। बोले ऐसा तो नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पहले हुआ। बोले दर्शन उनको नहीं हुआ, केवल आवाज सुनाई दे रही थी भगवान श्री कृष्ण की, जिस समय बाल रूप में कारागृह में उनका प्रागट्य हुआ था। तो जो आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज ही बता रही थी कि अब मुझे ऐसा करो, अब मुझे ऐसा करो, लेकिन उनका रूप रंग नहीं दिख रहा था। बोले भगवती का हमने साक्षात दर्शन किया है। उसके पश्चात में ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ था। इनका प्रागट्य हुआ कहाँ? मथुरा में। मथुरा में जेल में इनका प्रागट्य हुआ और फिर प्रागट्य होते ही वसुदेव जी इनको लेकर के गए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। यमुना को पार किया था, यमुना जी को पार किया, भगवान श्री कृष्ण को पालने में लेके जा रहे थे। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, रात्रि के ठीक 12 बजे का समय था जिस समय भगवान का प्रागट्य हुआ था। वसुदेव जी को तो डर लग रहा था। बोले मैं इस काली रात में यमुना जी में कैसे जाऊंगा, लेकिन भगवान बाल रूप में थे, फिर भी मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ही तो सारी प्रक्रिया बताई थी। श्री सूत जी ने कहा, बोले वेदव्यास जी ने जब मुझे श्रवण कराया था यह प्रसंग, श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा विस्तार से इसका प्रसंग है, बड़े विस्तार से, क्योंकि ठाकुर जी की कथा है और इस देवी भागवत महापुराण में तो संक्षेप में है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रागट्य हुआ, लेकर के गए गोकुल में, नंद भवन में पहुंचे हैं, तो जो मेन द्वार था
वसुदेव जी सोचते जा रहे हैं कि यमुना से तो मैं पार होकर के आ गया, लेकिन जो मेन भवन है, उसका मेन गेट है, उसमें कैसे रात में किसको जगाऊंगा, कौन आकर के द्वार को खोलेगा। लेकिन वसुदेव जी जब लेके गए थे ना, तो अपने आप द्वार खुला मिला था। वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मैंने हाथ लगाया और द्वार खुल गया, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा को तो महसूस ही किया जाता है, समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन से ही वसुदेव जी वहां पहुंच गए। लाला को सुला दिया, पुनः आए हैं। भागवत महापुराण में बताया है कि एक कन्या को लेकर के आए थे, लेकिन देवी भागवत महापुराण में कन्या गोकुल से नहीं लेके गए थे। कन्या तो जिस समय कंस का आगमन हुआ था, उस समय वो अपने आप जो छोटी सी कन्या थी मां देवकी की बगल में, तो वसुदेव जी नहीं लेके आए, पर वो तो प्रकट हुई थी उस समय जिस समय कंस आया था। देवी भागवत महापुराण में वर्णन दिया है कि वो तो उसी समय प्रकट हुई थी जिस समय कंस का आगमन हुआ था। उस कन्या को देख करके ही कंस ने उठा लिया और जैसा ही पछाड़ना चाहा तो वो हाथों में से छूट गई, चतुर्भुज रूप में परिणित हो गई। जो बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण है, गोकुल में पहुंचा दिया। नंद बाबा को पता चला है, नंद भवन में भीड़ लग गई लोगों की कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, लाला हुआ है। बहुत भीड़ लगी है लोगों की। वसुदेव जी तो आ गए। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने सभी ब्रजवासियों को बहुत सारा धन दिया है, जिसको बोलते हैं बधाई। बहुत बधाई दी। सभी ब्रजवासी आए मैया यशोदा के यहाँ पर बधाई लेने के लिए। सब बधाई लेने के लिए आ रहे हैं। नंद द्वारे पे रपटी गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपटी गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपटी गई, बधाई लेने गई। लेने गई मैं तो लेने गई, लेने गई बधाई लेने गई। लेने गई बधाई लेने गई,
नंद द्वार पे भीड़ हो रही है सभी ब्रजवासियों की। और बहुत सी मैयाएं तो कह रही हैं हम कछु लाए ही ना है तो बधाई लेवे को कैसे जाएं, हम तो कछु ना लाए अपने साथ। सभी ब्रज की गोपियों को मैया यशोदा ने जो उसके हाथ में आता है वो सब बांटती जा रही है। नंद कछु इतना जुदिया घन श्याम कुबेर की मति बोरी, देखत मोई लुटाई दिया बची बचिया छचिया न पिछोरी। इतना सामान दिया है ब्रजवासियों के लिए, जो हाथ में आता है वही दे देती है। हजारों गौओं का दान किया है, वो ही गौ माता हाल की ब्याई हुई, जिनके खुरों को चांदी से मड़वाया है और सींगों को सोने से मड़वा करके दिया है। इतना सब बांटा है नंद बाबा ने मैया यशोदा के यहाँ। बड़ा धूमधाम से उत्सव मनने लगा। सभी ब्रजवासी लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसी समय आ गई ये को पूतना। संक्षेप में वर्णन है लेकिन बता देते हैं आपको। उसी समय कौन आ गई? पूतना। जो कैसी है पूतना? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशन। कैसी है पूतना? राक्षसी है और छोटे छोटे भक्तों के रक्त का पान करने वाली है। रुधिराशन, रुद्र का यानी रक्त का पान करने वाली है। बालकों को मारती है, बाल घातनी है। कंस ने भेज दिया, पूतना आ गई सुंदर श्रृंगार करके और कहा, बोले मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। बोले तुम कैसे जाएंगी? बोले मैं ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी जो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, और घूंघट लगा लूंगी फिर भी अगर पहचाना किसी ने तो। मैया यशोदा भोली भाली हैं, उनको नहीं पता। मैया यशोदा ने तो कोई ब्रज की गोपी समझी हती, ऐसी लंबी तगड़ी और बहुत बड़ो लहंगा पहने मैया यशोदा ने लाला को पालने में सुलाया। उस पालने के पास पहुंच गई और कहा, अरे बहन तू मोकू ना जाने? बोले मैं तो नहीं जानती हूं। अरे तू जाने मोकू अब भूल गई है, बचपन में मैं और तू साथ ही साथ खेलो करते। बोले मैं नहीं जानती हूं। बोले तू मेरे चाचा की तो छोरी है, मैं तो तुम अच्छी तरह से जानू। जब सब लोग आ रहे थे बधाई देने के ताई और मोकू भी पता चली कि यशोदा के यहाँ लाला भयो है, तो मैं भी बधाई देवे के ताई आ गई। मैं भी चली आई बधाई देने के लिए। अरे बहन कोई बात नहीं है। मैया यशोदा ने तो अपने हृदय से लगा लिया और फिर उसको बिठा दिया। बोले बहन तू बैठ, मैं मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं थोड़ा मेहमानों की सेवा कर लूं। बोले ठीक है बहन कोई बात नहीं है, जैसी तू जैसी मैं, तू भी तो मौसी है। मैया यशोदा पूतना को छोड़ करके चली गई, अपने गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। और पूतना आई, धीरे धीरे करके उसने लाला को उठाया, लाला को उठा करके अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर के जो विष लगा स्तन लाला के मुंह में देने लगी। लाला ने नेत्र बंद कर लिए और कहा, भगवान भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया और ध्यान किया। बोले बाबा तुम आ जाओ, क्योंकि विष पीवे की मोई आदत ना है, आपको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जहर पीवे को, विष पीवे को, तो आप आ जाओ
और या बिस बिस्कूं आप पान कर लो, दूध दूध को मैं पी लूंगा। बोले दूध को? बोले हाँ। उसी समय भगवान भोलेनाथ आ गए। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उनके कंठ में आकर के बैठ गए, कंठ में आकर के बैठ गए। उस विष का पान किया। रा रा बोल करके भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और जब विष पूरा पी लिया उसके बाद में मां बोल दिया, यानी राम राम नाम की एक डिब्बी बना करके और अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण ने दूध का पीना प्रारंभ किया है। दूध पीने लगे गोविंद। दूध को पीते पीते अब तो पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ किया। प्राणों को पी रहे हैं। उसी समय जो पूतना है ना वो चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़, तू क्या कर रहे हो ये? अरे मेरे तो तू प्राणन को ही पिए जा रहे है। भगवान ने हंस करके कहा, ला मौसी जी, होकू तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना है। और एक बार जाकर को पकड़ लूं फिर दोबारा छोड़ता तो हूं नहीं। अरे लाला मेरी तो जान निकल जाएगी। चिल्लाने लगी, जोर से चिल्ला रही थी। उसी समय एकदम राक्षसी रूप में परिणित हो गई और भगवान को लेकर के अनंत आकाश में पहुंच गई। जब आकाश में पहुंची, ऐसा विशाल शरीर था पूतना का, बहुत विशाल शरीर हो गया। जब ब्रजवासियों को पता चला, अरे मैया यशोदा, तू पतो ना जाने कौन कौन को लाला को दे दे। मैया यशोदा ने कहा, बहन मोकू का पतोई, मैंने तो कोई ब्रज की गोपी समझी हती, मेरी बहन बन रही हती, जासो मैंने कह दई लाला के पास बैठ जा। बहन मोकू नहीं पतोई कि मेरे घर में इतनी बड़ी राक्षसी आ जाएगी। और मैया यशोदा तो रोने लगी। सभी ब्रजवासी कह रहे हैं, मैया तेरे लाला को बाल भी बांको ना होगा, तू चिंता मत करे, मां भगवती का तू प्रसाद बोल दे, मां भगवती का प्रसाद बोल दे तू, बस तेरे लाला को बाल भी बांको ना होगा। मैया यशोदा ने कहा ब्रजवासियों से, बोले सुनो भैया, मैं प्रसाद नहीं, मैया भगवती का मैं सुंदर आयोजन करवाऊंगी और जिसको सचंडी कहते हैं मैं सचंडी यज्ञ करवाऊंगी, लेकिन मेरे लाला को बाल भी बांको ना होए। बोले ठीक है मैया, देखना कछु नहीं होगा। जो हमारी मैया है ना बहुत सांची देवी है, जाके सामने जाके काऊ चीज की कामना करे ना है वो सब बहुत जल्दी पूर्ण होए। मैया यशोदा ने मां भगवती से प्रार्थना की। उसके पश्चात में गोविंद उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे और आकर के विकराल शरीर वाली पूतना नीचे गिर पड़ी है। और जैसे ही पूतना गिरी सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं। ये पहाड़ है ना, इतना बड़ा उसके शरीर का आकार था। ब्रजवासियों ने नसैनी लगा करके उस पूतना के वक्ष स्थल पर चढ़े हैं और फिर धीरे धीरे करके लाला को निकालो उतारो है। सभी ब्रजवासी लाला के पास में गए और कहा, मैया ऐसे हम काकू लाला को मंदियो करे तू? बोले भैया वो को नहीं पतोई, मैंने तो कोई ब्रज की गोपी समझी हती, लेकिन मैं अब काबू हूं, काऊ के हाथ में अपने लाला को नहीं दूंगी। भैया यशोदा उतार के लेके आई। एक पुरोहितानी है पूर्णमासी नाम की, उसने कहा, बोले वाने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है ना कन्हैया ने, तो अशुद्ध उनको शरीर है गयो होगो, ऐसा करो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगवा दो। गौ माता की पूंछ से ब्रज की गोपियों ने झाड़ा लगाया है। और क्योंकि मैयाओं का एक अलग से पुराण होता है जिसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण, जो मन में आया
बस हमारी ददिया सास ने बताई है थी कि या काम को ऐसे करनो है तो ऐसो ही करेंगे हम। जो प्रवर्तानी है पूर्णमासी नाम की, वो कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायणो वतु। झाड़ा दे रही है और भगवान के नाम को गाती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, देखो मैया कितनी भोली है, मेरा ही नाम और मुझे ही झाड़ा दे रही है, मुझे ही झाड़ा दे रही है। गोपी ब्रज की जितनी थी सबने लाला का दर्शन किया था। मैया यशोदा ने, जो सांचौली वाली देवी है, वहां जाकर के और यज्ञ अनुष्ठान किया है। मैया बड़ी तू सांची है, मेरो लाला मोकू सुरक्षित मिल गयो, मेरे लाला को बाल विवाह को नाय भयो, तूने बहुत बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए हैं और ब्रज में बहुत सी लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे थोड़े ही बड़े हैं उनके भाई बलराम। बलराम, बल इनके अंदर अधिक था, इसलिए इनका नाम बलराम था। भगवान श्री कृष्ण के नाम तो बहुत हुए, अनेका अनेक नाम हैं, क्योंकि जैसा काम करते गए वैसे ही नाम पढ़ते गए। इस प्रकार से भगवान के नाम भी अनंत हैं और भगवान के काम भी अनंत हैं। ब्रज की गोपियां सभी लाला को अपने हृदय से लगा देती हैं। फिर उसके पश्चात आई मैया यशोदा के भवन में। जब नंद भवन में आई, कुछ समय पश्चात भगवान भोलेनाथ आ गए दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा ने कहा, मैं तो काऊ महात्मा को दर्शन ना कराऊंगी, मोह काऊ को दर्शन ना कराने, क्योंकि मैंने तो एक बार देख ली ना, मोते पर बीती है, अब मैं काऊ को दर्शन ना कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया एक बार तो दर्शन करा दो। बोले नहीं, मैं ना कराऊंगी दर्शन। अरे पहले एक गोपी बन के आई थी और वहां ने मेरे लाला को आकाश में उड़ा के ले गई। वो तो हमारी जो सांचौली वाली देवी है ना, वहां ने रक्षा करी। जब मेरो लाला बड़ी मुश्किल सम्मुख मिलो, भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना की, मैया बस मैं तेरे लाला के दर्शन करके और चला जाऊंगा, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। उस समय मां भगवती पार्वती से जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी आप ही कोई ऐसी लीला करो जिसके द्वारा मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, आप ही कोई ऐसा चमत्कार करो। मां भगवती ने कहा, बोले मैं क्या चमत्कार करूं? बोले अपने साथ मुझे ले चलो और मुझे भी कोई गोपी बना देना, मुझे भी कोई गोपी बना देना। बस मां पार्वती जी गई हैं भगवान भोलेनाथ के साथ में ब्रज की गोपी बन करके। भगवान भोलेनाथ बोले तुम मेरे पीछे से चलना। बोले पीछे से कि हाँ। अरे देवी तुम चलो तो सही। आगे गए मैया पार्वती, पीछे से भगवान भोलेनाथ।
मैया पार्वती ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो ब्रज की गोपियों ने कहा, बोली बहन तुम कहाँ से आई हो? बोले मैं तो बहन यहीं की हूँ, कि सांचौली वाली देवी है ना, बस वहीं के पास की हूँ और दर्शन करने के लिए आई हूँ। कोई बात नहीं है बहन, आ जाओ। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रवेश कर गए, लेकिन इस वेशभूषा में नहीं थे। इस वेशभूषा में नहीं थे। भगवान भोलेनाथ का तो बड़ा अद्भुत स्वरूप है ना। छोटे छोटे बच्चे तो देखते हैं और डर जाते हैं भगवान भोलेनाथ के रूप को। दर्शन किया, मां पार्वती के साथ में अपने आप को धन्य मानने लगे। फिर पुनः दर्शन करके बोले देवी आपकी कृपा हुई तब जाकर के हमें भी दर्शन हुआ। श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, ब्रजमंडल में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, एक से एक लीलाएं की। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, गौचारण के लिए गए। वहां पर जो बौला का रूप बना करके आया था बकासुर, धेनुकासुर, केशी, बहुत राक्षसों का वध किया है। भगवान ने उनका उद्धार किया है। अनेक राक्षस आते रहे। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बोले भगवान की इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी जो इतने बड़े बड़े राक्षसों से वो खुद अकेला सामना कर पाते। अरे उनके ऊपर तो जगत जननी जगदम्बा मां भवानी का आशीर्वाद था, जो उनको पहले ही प्राकट होने से पहले ही आशीर्वाद दिया था और वो आशीर्वाद को पूरा कर रही थी। जैसे अलग अलग शास्त्र होते हैं, उनमें अलग अलग देवी देवताओं की जैसा शास्त्र जिसका होता है उसी हिसाब से उसका बढ़ चढ़ करके और उसकी महिमा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान थोड़े बड़े हुए, बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं। कई गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, लाला आज हमारे घर में आना और आप हमारे घर को माखन खाना। गोपियां कहती हैं भगवान से, निमंत्रण देती हैं, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण उनके माखन को खाते हैं। गोपियां कहती हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई, को कोरी कोरी मटकिन
बोलिए गोविंद भगवान की। शुद्ध भावनाएं थी व्रज की गोपियों की, और वो सब यही चाहती, हे गोविंद एक बार वो अभागिनी के घर आके मेरे माखन को खाओ तो सही। वो निमंत्रण देती और फिर कहती कि हमारे घर से लाला ने माखन चुरायो है। जिनकी शुद्ध भावनाएं थी, शुद्ध विचार थे, और जो गोविंद को बुलाती थी, वही गोपियों के यहाँ पर गोविंद जाते थे। और हमारे इस ब्रज मंडल में तो भगवान श्री कृष्ण ने एक से एक लीलाएं की हैं। उन गोपियों के माखन को खाते और उनको धन्य करके आते, कृतार्थ हो जाती, अपने भाग्य की सराहना करती। बोले अहो हमारा भाग्य जो हम लाला के दर्शन करते हैं, हमारे घर गोविंद आता है, कन्हैया आकर के हमें दर्शन देता है, हमारे माखन को खाता है। कोई कोई गोपी तो कहती लाला देख हमारे मक्खन में चींटी पड़ गई है और तो को एक लोना माखन दूंगी, तू हमारी चींटी ने निकाल दे। तो काउ दिन तो सारा दिन तक लाला उन गोपियों के माखन में से चींटी को निकालो कर तो पूरा दिन। मैया यशोदा कहती लाला तू ये कहाँ करे, सारा दिन गोल रहता है, कहाँ गए हो? बोले कछुमत पूछे मैया। एक गोपी ने मुख पकड़ लिया और मेरे से कही कि लाला तू हमारी माखन में चींटी पड़ गई है, बीन तो को एक लौंदा माखन दूंगी। मैया यशोदा कहती हैं अरे लाला हमारे घर में कोई माखन की कमी है का? चाहिए जितनों तू माखन खा ले, लेकिन ये गोपियों के घर में जा करके और पूरा दिन चींटी बीने जब तो को एक लौना माखन मिले। भगवान कहते हैं मैया कहाँ बताऊं, उन गोपियों का जो प्रेम है ना, वो भाव है, वो श्रद्धा है मेरे प्रति, वो अपने आप खींचता है। और उनके घर को माखन मोकू भी बहुत अच्छा लगे है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण उसके पश्चात में गौ चराने के लिए जाते हैं। गौ चराने के लिए जाते हैं, वहां पर एक दिन गौ चराते चराते और ज्यादा आगे निकल गए हैं, घोर जंगल में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल हैं, क्योंकि ऐसी ही मंडली थी उनकी, जैसे खुद थे उनके बराबर के सब ग्वाल वाल थे। बोले लाला आज तो हम इतनी दूर जंगल में निकल के आ गए हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। बोले कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं? भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कहा, बोले यहां से कुछ ही दूरी पर यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण देव यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ तुम, भोजन की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। वहां गए भगवान श्री कृष्ण के सखा ग्वालवाल और उन्होंने जाकर के कहा कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था है क्या? राम राम जी। जैसे ही राम राम किया तो ब्राह्मण देवों ने तो मुंह को घुमा लिया और मुंह से बोले ही नहीं। बोले बहुत बड़ा दुर्गा का अनुष्ठान चल रहा था, इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, इसलिए ब्राह्मण देव तो नहीं बोले। आकर के कहा भगवान से लाला
हम तो उन ब्राह्मण देवों के पास गए, कोई यज्ञ कर रहे हते, उनसे हमने राम राम करी हती, तो हमारी तो बिन्ने राम रामू ना लई, हमारी राम राम भी ना लई, और उन्होंने तो हमको देख करके मुंह और घुमाई लियो। तब कहा, बोले तुम उनके पास क्यों गए? ब्राह्मणियों के पास जाते तो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था जरूर हो जाती, ब्राह्मणियों के पास जाते। बोले देख कन्हैया, एक बार हम चले गए हैं, दोबारा जाएंगे ना तो कहा पतो वही ब्राह्मण देव हमें पीटने के लिए तैयार है गए। तो बोले मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं तुम्हारा बिगाड़ेंगे, एक बार जाओ तो सही। भगवान की आज्ञा के अनुसार ग्वालवाल गए हैं, तो ब्राह्मण देव कर रहे थे क्योंकि बोल तो सकते नहीं है बेचारे, यज्ञ चल रहा था, बोले कैसे? कहाँ जा रहे हो? लेकिन ग्वाल वालों ने तो ब्राह्मण देवों की तरफ देखा भी नहीं और सीधे पहुंच गए जहां पर ब्राह्मणी बैठी थी। वहां गए, ग्वाल वालों को देख करके उन्होंने कहा, कैसे आए हो भैया, क्या कारण है? बोले हम ग्वालवाल हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, गैया चराते चराते दूर जंगल में निकल आए हैं, और आज हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खावे के ताई होए तो व्यवस्था कर दो। और हमारा सखा कन्हैया वो जंगल में बैठे हुए और बाई ने हम भेजे हैं। ब्राह्मणियों ने सोचा, बोले कन्हैया बैठा है और सखाओं को भेज दिया। तुरंत उन्होंने गरम गरम पकवान बनाए और कहा, बोले देखो सखाओ, तुमको हम दे दे कि हम चलें? बोले तुम चलो और भी अच्छी बात है। ब्राह्मणियों ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया और भोजन बना करके भगवान श्री कृष्ण के सखाते उनके साथ में आई है, साथ में आई, अपने हाथों से प्रसादी पवाई है सभी ग्वाल वालों को, सखाओं को, भगवान को। और प्रसादी को पा करके भगवान ने कहा, गोपियों तुमने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया है, अब अपने घर के लिए जाओ। ब्राह्मणियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले देखो कन्हैया, पहले तो आपने हमको बुला लियो और अब कह रहे हैं कि जाओ। अरे वो ब्राह्मण देवे है ना, यज्ञ कर रहे हैं, वो हमें घर में अंदर ना घुसने देंगे। बोले तुम जाओ तो सही, हमारा आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और तुम्हें तुम्हारा सम्मान करेंगे। सखाओं ने बात, ब्राह्मणियों ने बात को मान लिया और ब्राह्मणी चल दी, वहां से आई, घर में सीधी प्रवेश कर गई। लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा। अब कह रही हैं, अरे लाला के दर्शन को तो बड़ो चमत्कार है, नहीं तो हमको घुसने कब देती है, या को बहुत बड़ो चमत्कार है दर्शन को। ब्राह्मणों ने कहा, देवियों हो तो तुम हमारी पत्नी, लेकिन मन करता है कि तुम्हें गुरु बना ले। अरे जिसके दर्शन के लिए ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तक समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुमको तो सुलभता पूर्वक उसका दर्शन हो गया, तुम धन्य हो हमारी पत्नी, लेकिन मन कर रहा है कि तुम्हें गुरु बना ले। ब्राह्मणियों ने हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, जय हो लाला, हमें तो बड़ो डर लग रहे हो, तो कहा पतो है ब्राह्मण देव घुसने दे ना घुसने दे। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए ऐसे सुंदर प्रसंगों को श्रवण कराया। उसके पश्चात में जो नंद बाबा के भाई हैं, जिनका नाम है घनानंद, वो श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए तो एक विशाल मुंह को खोले हुए अजगर पड़ा है, और अजगर सोच रहा है कि जो कृष्ण हैं और ग्वालवाल हैं मेरे मुख के अंदर आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद कर लूं।
भगवान श्री कृष्ण के सखा और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। देखा तो जीभ तो जमीन से लगी है और तलवा आकाश से लगा है। इतना विशाल मुंह को फैलाए हुए बैठा है। ग्वाल वालों ने, सखाओं ने कही, भैया ये क्या चीज है, ये हमारी समझ में ना आ रही। तो कहा, बोले ये भैयाओ कोई गुफा होगी या में कोई संत महात्मा अमल आत्मा बैठे होंगे, तप कर रहे होंगे। बोले चलें लाला, या मैं दर्शन करने के लिए। बोले दर्शन करने के लिए तुम चलो। भगवान के जो सखाएं छोटे छोटे वो गए और उसको गुफा समझ करके अजगर के मुख में घुसने लगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवी। सब अंदर घुस गए। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्फ के मुख के ग्रास बन गए सब। और जब उसमें बैठे ग्वाल वाल सखा, तब कहा, बोले भैया हमको तो ये ऐसी लग रही है कि बहुत बड़ी गुफा है, कि हाँ दांतों को देख करके और अपने अपने जो सामान था उसको बांध दिया। कहा, भैया ये क्या चीज है? बोले ये खूंटी है, जो तुम सामान को लेके आते हैं ना, झोली झंडा जो तुम्हारा सामान है उसको लटकाने के लिए खूंटी बनी है। ग्वाल वाल सब अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन जो अजगर है, अघासुर है, वो सोच रहा है कि मैं जिसको मारना चाहता हूं वो तो अंदर आया ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों को देखते देखते अंदर प्रवेश किया उस गुफा में। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। और जैसे ही मुख बंद किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। इतना फुलाया कि अघासुर का शरीर फट गया, उसका मुख फट गया। उसमें से सभी ग्वाल वालों को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके कहा, भैया अब तुम्हें कोई परेशानी? बोले अब तो कछु ना लाला, पर अब तो घर चल। पतो ना कैसे कैसे राक्षस इस जंगल में घूमते रहते हैं। उसके पश्चात काली देह में कालिया नाग रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतने राक्षसों को हमने मारा है, इतने राक्षसों का उद्धार किया है, क्यों ना एक का और कर लें, क्या फर्क पड़ता है। गलती से अगर गाय जल पी लेती हैं तो वो मर जाती हैं। इतना विषैला जल था, कालिया नाग रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इसका भी उद्धार करते चलें। उस काली देह में जो नाग है उसको तो यहां से निकालना है। एक बार क्या किया, अपने ग्वाल वालों से, सखाओं से, बोले भैयाओ आज गऊ चारण की छुट्टी कर दो, आज गऊ नहीं चराने जाएंगे। सभी ने छुट्टी कर दी। बोले अब क्या करेंगे? बोले चलो कुछ खेल करते हैं। खेल के बहाने से अपने सखाओं को, ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे काली देह पर। जो गेंद थी, खेल रहे थे, श्री दामा की गेंद थी, उस गेंद से खेल रहे, वो चली गई काली देह में। जैसे ही काली देह में गई, श्री दामा ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और कहा, लाला मेरी गेंद को ला, मैं वही गेंद को ले लूंगो। मैंने तो ते पहले ही कही हती, मेरे तो रेशम के पट्टे की बड़ी सुंदर गेंद हती। भगवान श्री कृष्ण काली देह में कूद गए। उसी समय मैया यशोदा को पता चला तो मेरो लाला काली देह में कूद गयो है। मैया यशोदा रो रही है, बिलख रही है और सीधी आई। कहा, जब पता चला कि मेरो लाला काली देह में गिर गया है, मैया आई, यमुना के किनारे पछाड़ खा रही है।
भगवान के जो सखा हैं बलराम भैया भी हैं साथ में, और उन सखाओं से कहा, बोले लाला बताओ तो सही, कहाँ से गिरा है हमारा कन्हैया, कौन सी जगह है। हो लाला डगरी तो बता, हो लाला डगरी तो बता, काते गिरो है कनाई, डगर तो बता, लाला डगर तो बता, काते गिरो है कनाई, डगर तो बता, हो लाला डगर तो बता। बाबा की अखियन को तारो, मैया के प्राणन सो प्यारो, बाबा की अखियन को तारो, मैया के प्राणन सो प्यारो। बाबा की अखियन को तारो, मैया के प्राणन सो प्यारो, बाबा की अखियन को तारो, मैया के प्राणन सो प्यारो। गोपी के प्राणन सो प्यारो, ओ कांते रोवे तेरी मैया, डगर तो बता, हो लाला डगर तो बता, कांते गिरो है कनाई, डगर तो बता, हो लाला डगर तो बता। मैया रो रही है, बिलाप कर रही, उसी समय कहा, मैया तू चिंता मत करे, काहे को रो रही है, तेरे लाला को कोई बाल भी बांको ना कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आए हैं, उस कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे, अपने लाला को देख करके मैया कहीं तो बेहोश हो जाती है, कभी उनको चेतना आती है। जब लाला को देखा, देख करके कहा, अरे लाला तू जल्दी आ, और उस कालिया नाग से कहा कि तुम इस स्थान पर मत रहो, तुम्हारा स्थान अलग है रमणक द्वीप, वहां के लिए आप प्रस्थान कर जाओ, रमणक द्वीप में तुम रहो, यहाँ पर हमारी गौ चरती है, यमुना का किनारा है, इसमें गलती से भी जल पी लेती हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, ये तुम्हारी वजह से ये जल है वो दूषित हो गया है, इसलिए तुमको इस स्थान को छोड़ना चाहिए। कालिया नाग को वहां से भेजा। उसके पश्चात मैया यशोदा ने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, जो नंद बाबा के भाई घनानंद हैं, वो यमुना में, यमुना का किनारा है, श्रीधाम वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं, छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं, वहां वास करते हैं। बोले अब पता नहीं कितने राक्षस यहाँ आते रहे और हमारे लाला पर आक्रमण करते रहे हैं, अब हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, उस स्थान को त्याग देना चाहिए जहां जीवन में संकट हो, परेशानियां हो। तो सभी गोकुल से, नंदगांव से, और कहाँ आ रहे हैं, वृंदावन के लिए, अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भर लिया है। वृंदावन में पहले कहीं कुछ नहीं था, केवल क्या था, वृंदा, वृंदा यानी तुलसी, केवल तुलसियों का वन था और कुछ भी नहीं था। यमुना का सुंदर किनारा था, घना जंगल था, वहां के लिए प्रस्थान किया सभी ब्रजवासियों ने, क्योंकि ब्रज तो 84 कोश मंडल में फैला हुआ है। हम भी चलें थोड़ी देर के लिए वृंदावन, चलें? कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? सब चलना चाहते हैं? सब चलते हैं, ठीक है। मन से, शरीर से तो यहीं रहेंगे पांडाल में,
लेकिन मन से चलेंगे। और पता है मन का जाना, शरीर से करो या ना करो, लेकिन मन से किया हुआ पुण्य भी लगता है और पाप भी लगता है। वृंदावन थोड़ी देर के लिए चलते हैं, ठीक है? सबका मन है ना वृंदावन जाने का। वृंदावन जाने को जी चाहता है,